नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। आज ललकार में बात उस शख्स की जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा माना जा रहा है। एक ऐसा नाम जो लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहा, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिकी है। क्या मुश्तबा खामेनेई अपने पिता की राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक विरासत को संभाल पाएंगे? क्या वो ईरान की सत्ता पर उसी तरह पकड़ बना सकेंगे जैसी दशकों तक अली खामेनेई की रही, या फिर उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है? ईरान की सत्ता, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन, पश्चिम के साथ टकराव और मिडिल ईस्ट की बदलती जियोपॉलिटिक्स के बीच मुश्तबा खामेनेई की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद अब देश की कमान मुश्तबा खामेनेई के हाथों में है। आज ललकार में इसी पर होगी सबसे बड़ी पड़ताल। जानेंगे कि ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे बने मुश्तबा के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है और उनके नेतृत्व में ईरान की रणनीति किस दिशा में जा सकती है। क्या उनके 57 साल के बेटे मुश्तबा खामेनेई संभाल पाएंगे ईरान की सुलगती हुई गद्दी? सवाल विरासत बनाम वैधता का है। क्या मुश्तबा को अली खामेनेई जैसा फौलादी कद और धार्मिक प्रतिष्ठा हासिल हो पाएगी? क्या ईरान की जनता एक वंशवादी सुल्तान को स्वीकार करेगी, या फिर पर्दे के पीछे से मुश्तबा को मिल रहा एलीट फोर्स IRGC का समर्थन ही उनकी गद्दी की सबसे बड़ी गारंटी बनेगा? विरासत सिर्फ कुर्सी की नहीं होती, विरासत विचारों की भी होती है, विरासत सत्ता की भी होती है, और विरासत उस भरोसे की भी होती है जो दशकों में बनता है। आज ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अली खामेनेई के बाद मुश्तबा खामेनेई उस विरासत को उसी मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे? क्या उत्तराधिकारी होना काफी है, या फिर अली खामेनेई जैसा कद, वैसी स्वीकार्यता, वैसा प्रभाव और वैसी वैधता भी हासिल करनी होगी? करीब 4 दशक, इतने लंबे समय तक अली खामेनेई ईरान की सत्ता के सबसे अहम केंद्र पर रहे। इस दौरान ईरान ने युद्धोत्तर दौर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, क्षेत्रीय संघर्ष, परमाणु विवाद और पश्चिमी देशों के साथ लंबे तनाव जैसे कई दौर देखे। Tschüss, biara, allein. Sıdaş gel. Sıda. Çiğ kalp. Eskelen değil. Umbaro. Tschüss, biara, allein. Sıdaş gel. Sıda. Çiğ kalp. Eskelen değil. इसी दौर में ईरान ने अपनी रक्षा क्षमता मजबूत भी की, क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ाया और बाहरी दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक दिशा बनाए रखी। वहीं आलोचक कहते हैं कि किसी दौरान राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश और आर्थिक चुनौतियों को लेकर के भी तस्वीर, यानी विरासत कई परतों वाली है।
अली खामनेई की ताकत सिर्फ सर्वोच्च नेता की संवैधानिक शक्तियों से नहीं आई, उनकी ताकत सत्ता की अलग अलग स्तंभों के बीच संतुलन बनाने से आई। धार्मिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा, प्रतिष्ठान का भरोसा, राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव, लंबे अनुभव ने उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जिसके फैसलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। अब तस्वीर बदल रही है। सवाल मोस्तफा खामनेई का है। मोस्तफा लंबे समय से ईरान की सत्ता के भीतर प्रभावशाली शख्सियत माने जाते रहे हैं। उनके बारे में वर्षों से चर्चा होती रही कि सत्ता के कुछ महत्वपूर्ण हलकों में उनकी पहुंच है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे की भूमिका सार्वजनिक नेतृत्व में भी बदल पाएगी? यहीं से शुरू होती है विरासत बनाम वैधता की असली बहस। क्योंकि विरासत सौंपी जा सकती है, लेकिन वैधता कमानी पड़ती है। जनता के बीच, धार्मिक नेतृत्व के भीतर और सत्ता प्रतिष्ठान में भी। अगर नेतृत्व को सिर्फ उत्तराधिकार की नजर से देखा गया तो सवाल उठेंगे, लेकिन अगर नेतृत्व अपनी क्षमता से भरोसा जीतता है तो वही विरासत नई ताकत बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या मुश्तबा को वही जन स्वीकार्यता मिलेगी जो वर्षों में अली खामनेई ने बनाई? मुश्तबा के लिए आसान चुनौती नहीं होगी, क्योंकि हर नया नेतृत्व पुराने नेतृत्व से तुलना झेलता है, और जब तुलना 4 दशक तक सत्ता संभाले नेता से हो तो चुनौती और बड़ी हो जाती है। एक और अहम पहलू, धार्मिक प्रतिष्ठा। ईरान की व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व दोनों की अहम भूमिका है। यही वजह है कि कई विश्लेषक सवाल उठाते हैं, क्या मुश्तबा धार्मिक प्रतिष्ठा के मामले में अपने पिता जैसी स्थिति बना पाएंगे, या उन्हें नई वैधता का रास्ता अपने काम से बनाना होगा? अब बात रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की। ईरान की सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे में IRGC की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर किसी नए नेतृत्व को इस संस्थागत समर्थन का भरोसा मिलता है तो वो उसके लिए बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ संस्थागत समर्थन जनता की स्वीकार्यता का विकल्प बन सकता है? यही सवाल ईरान के भविष्य से जुड़ा। मुश्तबा के सामने चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर फैसले लेने होंगे। अमेरिका के साथ तनाव, इजराइल के साथ टकराव, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, अर्थव्यवस्था, युवा आबादी की उम्मीदें, हर फैसला उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगा।
क्या मोस्तफा अली खामेनेई की तरह ईरान को एकजुट रख पाएंगे? क्या मोस्तफा सत्ता के सभी केंद्रों के बीच वैसा ही संतुलन बना पाएंगे? क्या मोस्तफा ईरान की विदेश नीति को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे या नई रणनीति अपनाएंगे? इन सवालों के जवाब समय देगा। इतिहास गवाह है, सत्ता विरासत में मिल सकती है, लेकिन नेतृत्व विरासत में नहीं मिलता। उसे हर फैसले से कमाना पड़ता है। इसलिए ईरान की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ नेतृत्व बदलने की नहीं है, बल्कि ये देखने की है कि क्या नया नेतृत्व पुरानी विरासत को नई वैधता में बदल पाएगा। क्योंकि ताज पहनना आसान होता है, लेकिन ताज का वजन उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।